हेलो फ्रेंड्स। हम ये देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक बल और बुद्धि बल में कौन बलवान है। आपने देखा होगा कि हाथी इंसान से कहीं ज्यादा बलशाली है, बहुत ज्यादा। ऐसा होता है, लेकिन इंसान जो है हाथी के ऊपर बैठ के, जो महावत होता है हाथी के ऊपर बैठकर और उसको चलाता हुआ चलता है। आप सोचिए, इंसान में क्या पावर ऐसा है जो इतने बलशाली हाथी को वो अपने इशारों पे चला देता है। और वो ताकत सिर्फ बुद्धि की ताकत है। यानी बुद्धि की जो ताकत है वो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है जो इंसान के अंदर है। इसके संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पाटलिपुत्र क्षेत्र की बात है ये। एक दो मित्र होते हैं, सूरजभान और चंद्रभान। ये दोनों बड़े अच्छे मित्र होते हैं। ये एक बार किसी जंगल के रास्ते किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो जब वो दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां पर एक ब्राह्मण का परिवार रहता है और वो बहुत गरीब परिवार रहता है, लेकिन उसकी जो एक बेटी रहती है वो बहुत सुंदर रहती है। तो ये जो सूरजभान है ये कहता है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, चंद्रभान तुम बात करो इससे। तो वो जो दूसरा मित्र होता है चंद्र, वो जब उससे बात करता है ब्राह्मण से, वो कहता है कि आपकी पुत्री के लिए ये लड़का जो है सूरज जो है ये सुयोग्य वर है, आप इससे अपनी पुत्री का विवाह करें। और किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की कोई दान दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सिर्फ आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है, आप सिर्फ विवाह कर दीजिए, बस यही चाहता है। वो पूछता है उनके बारे में तो वो सब उसको सही लगता है और वो अपनी पुत्री का जो विवाह है वो उससे कर देता है। लेकिन उससे पहले ये बोलता है कि मेरी पुत्री देवी की बहुत बड़ी भक्त है और आपको आपके जीवन में जब ये प्रवेश करेगी उसके बाद आपको देवी का एक मंदिर बनाना पड़ेगा जिसमें कि उसकी पूजा में कोई व्यवधान ना आए। तो वो जो सूरजभान होता है वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा करेंगे, हम कर सकते हैं। अपनी बारात लेके जब वो वापस अपने घर जा रहा होता है तब रास्ते में कुछ डाकू आ जाते हैं जो उसकी पत्नी के जेवर वेवर छीन लेते हैं। और इन दोनों को, ये दोनों डाकुओं से लड़ते हैं और लड़ने में दोनों की गर्दन को काट देते हैं डाकू, और ये इनका सिर जो है वो धड़ से अलग हो जाता है। दो शव वहां पे पड़े होते हैं। वो जो दुल्हन है दौड़ के आती है, जब देखती है यहाँ पर तो दो शव जो है वो पड़े हुए होते हैं और वो बहुत रोती भी लगती है। फिर वो अपनी देवी, अधिष्ठात्री देवी जिसकी पूजा करती है, उससे कहती है कि मैंने तेरे लिए इतनी देरी, मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं तेरी आराधना पूजा कर रही हूँ, सिर्फ इस दिन के लिए कि तू मुझे इतना बड़ा दुख देगी। ऐसा बोलते ही देवी प्रकट होती हैं और वो एक कलश से अमृत कलश लेके आती हैं और कहती हैं कि मैं अभी इनमें जल छिड़कूंगी और तू जो है इन दोनों को जीवित पाएगी। तू ऐसा कर सिर्फ कि सही धड़ में सही सिर जो है वो लगा दे। तो जो दुल्हन होती है, इसने देखा नहीं होता है कि कौन सा, सिर्फ इसको चेहरा याद रहता है कि ये मेरे पति का चेहरा है। वो हड़बड़ी के कारण या उस समय की जो परिस्थिति होती है उसके कारण अलग धड़ में अलग सिर लगा देती है। यानी दोस्त के धड़ में अपने पति का सिर और पति के धड़ में दोस्त का सिर लगा देती है। देवी जो है उसमें अमृत छिड़कती हैं और वो वैसे ही जीवित हो उठते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह है दोस्तों कि अब वो किसे अपना वर चुनेगी। तो यहाँ पर उत्तर भी ये है कि जिसके धड़ से उसके पति का सिर जुड़ा होगा उसे ही उसने अपने पति के रूप में चुना। क्यों चुना? क्योंकि जो मस्तिष्क है वही शरीर की सभी गतिविधियों को क्रियान्वित करता है। इसीलिए मस्तिष्क का बल बाकी शारीरिक बल से कहीं ज्यादा है। इसलिए मस्तिष्क की उपयोगिता, बल और कार्य करने की क्षमता पर ही पूरे शरीर का बल निर्भर करता है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि चाहे कोई कितना भी बलवान हो, लेकिन उसका मस्तिष्क अगर काम का नहीं है तो उस शरीर के बल का कोई लाभ नहीं। और किसी का शरीर चाहे कितना भी निर्बल हो, लेकिन मस्तिष्क अगर उसका बलवान है तो वो सब पर भारी है। थैंक यू।